नमस्कार। आज आपने अखबारों में सुबह पढ़ लिया होगा और टीवी चैनल्स पे खबर देख ली होगी कि केंद्र के वित्त मंत्रालय ने छोटी बचतों पर ब्याज दरें घटा दी और घटाई इस कदर है कि अब आम आदमी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट या पब्लिक प्रोविडेंट फंड इनकी तरफ कम देखेगा। हालत यह कि भारत के इतिहास में 46 साल में पहली बार पीपीएफ की ब्याज दर 7% के नीचे आई है। तो जल्दी से आपको बता दूं फर्क क्या पड़ा है। जो सेविंग डिपॉजिट है पहले 4% थी, अब 3.5% रह गई। 1 साल के डिपॉजिट पर 5.5 की बजाय अब 4.4% ब्याज मिलेगा। 2 साल के डिपॉजिट पर 5.5 की जगह अब 5% मिलेगा। 3 साल के डिपॉजिट पर 5.5 की जगह 5.1% मिलेगा। 5 साल के डिपॉजिट पर 6.7% की जगह 5.8% मिलेगा। 5 साल के रिकरिंग डिपॉजिट पर 5.8% की जगह 5.3% मिलेगा। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पर 6.8% की जगह 5.9% मिलेगा, लगभग 1% कम। पीपीएफ पर 7.1% मिलता था, अब 6.4% मिलेगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लगाने वाली मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि स्कीम में 7.6% की ब्याज दर को घटाकर अब 6.9% कर दिया है। किसानों की हितैषी अपने आप को साबित करने वाली केंद्र सरकार ने किसान विकास पत्र पर ब्याज की दर 6.9% से घटाकर 6.2% कर दिया। इसे राजस्थान के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का 1 अप्रैल को अप्रैल फूल्स डे के दिन किया गया क्रूर मजाक बताया है। अब असल में क्रूर मजाक है कैसे ये? देखिए, केंद्र सरकार ने अपनी मंशा एकदम स्पष्ट जाहिर कर दी है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि आम आदमी बचत करे, बिल्कुल यही है। अगर ब्याज दरें घटा रहे हैं तो आप आम लोगों को डिस्करेज कर रहे हैं कि वो सेविंग्स ना करें। अब वो सेविंग्स नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? केंद्र सरकार का ऐसा मानना है, वित्त मंत्री का ऐसा मानना है, प्रधानमंत्री का ऐसा मानना है कि यदि आम आदमी को ब्याज कम मिलेगा तो वो पैसे अपने हाथ में रखेगा। हाथ में कितने दिन रखेगा? जाएगा बाजार में और खर्चा करेगा। बस यही चाहती है केंद्र सरकार कि आम लोग पैसा लेके बाजार में आ जाए और जैसे तैसे जो अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी हुई है ये वापस से पटरी पर आ जाए। कुल मिला के जो दायित्व केंद्र सरकार का था कि वो पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ाती, लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाती, जैसा कि विपक्ष के नेता मांग करते रहे हैं, बजाय वो करने के उन्होंने तय ये किया कि आम आदमी का ही इंसेंटिव छीन लिया जाए बचत का और वो खुद बाजार में आकर के और पैसा फेंके और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाए। इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। सरकार ने अपना काम जो है वो आम जनता को सौंप दिया है। तो ये तो बात थी सरकार की असल मंशा की। अब आप सोचिए कि देश की वित्त मंत्री 31 मार्च को ये आदेश देती हैं कि छोटी बचतों पर ब्याज घटेगा और फिर 1 अप्रैल की सुबह जब इसकी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलती है और उन तीखी प्रतिक्रिया देने वालों में राजस्थान के मुख्यमंत्री अगुवा थे, तो तुरंत ट्वीट करके और इसे एक क्लरिकल एरर बताती हैं, एक बाबू द्वारा की हुई ओवरसाइट यानी बेध्यानी में हुई गलती। तो आप समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कितने ध्यान से चलाई जा रही है। असल में जब पूरी केंद्र सरकार का ध्यान सिर्फ राज्यों में होने वाले चुनावों में हो तो फिर ऐसी बेध्यानी कोई बड़ी बात नहीं है।